रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 6 लेक्चर नंबर 50। कोर्स जो 6 है 1 2 3 4 5 और ये 6th कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लेक्चर नंबर 50 पढ़ रहे हैं। हबीब्स इंग्लिश एकेडमी, सिविल हॉस्पिटल रोड, जैकोबाद, 031803961999। तो आज के लेक्चर में हमारा एक सवाल है कि हाउ आर एडजेक्टिव्स यूज्ड। एडजेक्टिव्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव्स दो तरीक़ों में इस्तेमाल होते हैं। एक तरीका होता है एट्रीब्यूटिवली, दूसरा तरीका होता है प्रेडिकेटिवली। दो तरीक़ों से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली। और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली कैसे इस्तेमाल होता है और प्रेडिकेटिवली कैसे इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव सबसे पहले एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की माना में इजाफ़ा करता है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में और सबसे पहले भी बेसिक एडजेक्टिव की डेफिनेशन में हम पढ़ कर आए हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अभी हम पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल होता है। और इसके लास्ट में आप लोगों को जुमले बनाने हैं, एक्सरसाइज बनानी है कि एट्रीब्यूटिवली 5 जुमलों में आपने एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है और प्रेडिकेटिवली भी 5 जुमलों में इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जांपल्स हैं, द लेज़ी बॉय वाज पनिश्ड। इस जुमले में लेज़ी एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? लेज़ी। द बॉय इज़ लेज़ी, यहाँ पर भी लेज़ी एडजेक्टिव है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये बॉय नाउन है, बॉय नाउन है और ये इज़ वर्ब है। यहाँ पर अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर अलग तरीके से। अभी इसको हम तोड़ कर देखते हैं कि एट्रीब्यूटिवली की डेफिनेशन कब है, कब एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होता है। व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद अ नाउन एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है उसके एपिथेट या एट्रीब्यूट के तौर पर, लक़ब के तौर पर, तो उसको इज़ नोन एज, उसको कहा जाता है इज़ नोन एज एट्रीब्यूटिवली, कि वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है एट्रीब्यूट के तौर पर, ख़ासियत के तौर पर। जैसे यहाँ पर बॉय के साथ लेज़ी इस्तेमाल हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल पहले वाले का हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द गुड स्कूल, द गुड स्कूल बिल्डिंग इज़ हेयर, इज़ हेयर। स्कूल की अच्छी स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर है। यहाँ पर ये नाउन है और इसके साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, तो क्या कहेंगे हम कि ये एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिकेटिवली है। प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल होता है? व्हेन द बॉय इज़ लेज़ी, व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड अलोंग विद अ वर्ब। जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, ये इज़ वर्ब है, एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट, और वो वर्ब प्रेडिकेट का हिस्सा बनता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है और वो प्रेडिकेट का हिस्सा बनाता है, इट इज़ सेड टू बी यूज प्रेडिकेटिवली, उसको हम कहेंगे कि वो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये एट्रीब्यूटिवली भी क्लियर हो गया, प्रेडिकेटिवली भी। एडजेक्टिव दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स, अभी ये क्लियर हो गया हमारा। इसमें आपको 10 जुमले बनाने हैं, 5 एट्रीब्यूटिवली, 5 प्रेडिकेटिवली, और वो आपको चेक होंगे। सम एडजेक्टिव्स आर ओनली यूज प्रेडिकेटिवली। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ प्रेडिकेट में आते हैं। शी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड एडजेक्टिव है और ये प्रेडिकेट में आया है, सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही इस्तेमाल होता है। आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है, और वेल के साथ, क्वाइट वेल के साथ प्रेडिकेट में इस्तेमाल हो रहा है, प्रेडिकेट में एज अ प्रेडिकेट और प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एडजेक्टिव का दूसरा हिस्सा पढ़ा। पॉइंट नंबर 68 में 50 लेक्चर्स में 68 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। हबीब्स इंग्लिश एकेडमी का ये लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है और प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी आप 10 सेंटेंसेस इसमें बनाएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
اینڈ جوائن HEA حبیب انگلش اکیڈمی کو جوائن کریں اینڈ برائٹن یور فیوچر، اور اپنے فیوچر کو خوبصورت بنائیں اور روشن بنائیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ کیئرفلی.